हम तो समझे थे हम भूल गए हैं उनको, फिर ये आज किस बात पे रोना आया। दरअसल बात यह है कि 12 परिवारों की 12 दुल्हनें रात के अंधेरे में फरार हो गई। मामला कुछ यूं था कि करवा चौथ का व्रत था और उन्होंने जो व्रत था वो बड़े मान और सम्मान के साथ रखा और रात के अंधेरे में वो फिर फरार हो गई। 12 घर उजड़ के रह गए और 12 दुल्हनें रात के अंधेरे में पूरा जायदाद और नकद जितना भी वहां पे था वो सब उड़ा के ले गई। दरअसल बात यूपी की है और यूपी में वाक़ा पेश आया जहां पे ये बताया जा रहा है कि 12 घरों की 12 दुल्हनें अपने घर को छोड़कर रात के अंधेरे में चली गई और वहां पे जो उनके इन-लॉज थे उनको नशीली दवाई पिलाकर या फिर नशीली अद्वियात पिलाकर उन्हें बेहोश कर दिया और उनको बेहोशी की हालत में छोड़कर वो उस घर से फरार हो गई। ये बड़ी बात है कि वहां पे 12 घर उजड़ के रह गए और 12 घरों की 12 दुल्हनें एक साथ फरार हो गई। मामला कुछ यूं है कि अक्सर लोग जो है बिहार, झारखंड या फिर वेस्ट बंगाल से दुल्हनें लाते हैं और इसलिए लाते हैं क्योंकि उन्हें अपने रियासत के अंदर रिश्ते की बात किसी न किसी हद तक जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता और उन मुश्किलातों को देख के वो बिहार या फिर झारखंड या वेस्ट बंगाल की तरफ रुख करते और वहां से उनके साथ बाकायदा एक दलाल के साथ बात होती है। मामला यही है और मामला यहीं पे आपको समझ में आना चाहिए कि जो दलाल वहां पे मौजूद होते हैं वो दरअसल उनको एक गैंग में शामिल करते हैं और उनको एक टाइम दिया जाता है, महीना 2 महीना या फिर 1 साल का महीना दिया जाता है। उसके बाद वो वहां पे जितनी भी जायदाद होती है वो उसके साथ फरार हो जाती है और दूसरी जगह वही दलाल उनकी शादी कर देते हैं। और ऐसा वाक़ा न सिर्फ यूपी के अंदर बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे वाक़ात पेश आए जहां पे यह बताया गया कि फलाने की जो दुल्हन थी वो 1 साल के बाद या फिर 1 महीने के बाद फरार हो गई और वो अपने साथ जितनी भी जायदाद थी उस घर के अंदर वो उसको उड़ा कर ले गई। ऐसा ही वाक़ा यूपी के अंदर पेश आया जहां पे करवा चौथ के दिन के बाद ही वहां पे 12 घर की 12 दुल्हनें अपने घर को छोड़कर फरार हो जाती है और साथ साथ जो है नकद और गहने भी अपने साथ लेके जाती है। ये बड़ा शर्मसार करने वाला वाक़ा है। वो कहते हैं ना कि शर्म आती है मुझे ये कहने में भी कि हम इंसान हैं, क्योंकि इंसानियत का जनाजा कब का निकल चुका है। और ऐसी ही जब हमारे माशरे में ऐसी ही बातें फैलती है, जब हमारे माशरे में ऐसे ही संगीन वाक़ात पेश आते हैं तो हमारे मुस्तकबिल के जो मेमार है उन पे भी असरात पड़ते हैं और वो यही सोचते हैं शायद इंसानियत यही है, शायद इंसान ने आज तक यही किया है। लेकिन जहां बात खत्म होती है वहीं पे बात शुरू होती है। बात यहां पे यूपी की है लेकिन वो दलाल जो है, अगर अभी जितने भी एहलकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं पुलिस के, अगर वो अभी एक्शन में नहीं आते तो फिर वो कब एक्शन में आ जाएंगे, अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ये वाक़ा आज ही का नहीं है, ये वाक़ा सालों साल चलता आ रहा है कि एक दुल्हन वहां से लाई जाती है जो कि पैसों से खरीदी जाती है बिहार या दीगर रियासतों से, तो उसके बाद जो है वो फरार हो जाती है। वो न सिर्फ फरार जब वो हो जाती है तो अपने साथ वो गहने भी ले जाती है और उस घर की खुशियां भी ले जाती है, उस घर की असमत भी ले जाती है। अभी तक जो है सिर्फ वहां पे 4 केसेस रजिस्टर हुए हैं और पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है, लेकिन बाकी जो केसेस है वो अभी तक रजिस्टर नहीं हुए। शायद वो सोच रहे होंगे कि शायद हमारी इज्जत पे आंच आएगी, शायद हम समाज में बात करने के लायक नहीं रहेंगे, शायद समाज हम पे उंगलियां उठाएंगे। यही सवालात यही हमें दफन करते हैं, यही हमारी इंसानियत को खा जाते हैं। लेकिन आज अगर हम सामने नहीं आए तो शायद कभी भी नहीं आएंगे। ये अफसोस की बातें हैं। शर्म आती है मुझे ये कहने में भी, लेकिन क्या करें, मजबूर है हम, कहना तो जरूरी है ताकि इंसान को पता चले, चाहे समाज को पता चले कि हमारे साथ कितनी बुराइयां हो रही है। और हमारे समाज में ऐसे ही वाक़े पेश आते हैं जहां पे 12 घरों की 12 दुल्हनें रात के अंधेरे में अपने घर वालों को नशीली दवाई पिलाकर फरार हो जाती है और साथ में उन दलालों से मिलकर जो है जितने भी नकद और गहने उस घर में होते वो भी उड़ा के ले जाती है। दीजिए इजाजत अपने मेजबान खालिद बशीर किरमानी को। बाकी खबरों के लिए अस्सलाम वालेकुम।